Yes, children, in today's class, let us start with exercise 11.1, question number 1. A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has the larger area? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों में किसका एरिया लार्जर है। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना है 60 मीटर, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, दिस इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बोले या 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड बोले, तो यहाँ क्या हो गया, ये 4 इंटू साइड इज 60 मीटर, सो दिस इज इक्वल टू 240 मीटर। ओके, ये तो हो गया स्क्वायर का। अब हमको क्या दिया है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या दिया है? खाली लेंथ दिया है, गिवन लेंथ ऑफ rectangle, this is equal to 80 meter. Okay, what is perimeter of the rectangle? Perimeter of rectangle बोले या rectangular field, कुछ भी बोल रहे हैं, rectangular field, this is 2 times length plus breadth, ठीक है। सो 2 times length हमको दी है 80 और ब्रेड्थ हमारी नहीं है, हमको निकालनी है। अब इसके अलावा हमको और क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 विद इन ब्रैकेट 80 प्लस बी, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? 240। ओके, अब क्या है, ये 2 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240 अपॉन 2। ये कट होके कितना निकलेगा? 2 12 24 और 1 0, तो ये आ जाएगा 120। दिस इम्प्लाइज दैट 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120। ओके, अब क्या है, ये 80 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 120 माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी है हमारी? इट इज़ 40 मीटर्स, राइट। तो अब हमारी ब्रेड्थ मिल गई, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद एरिया निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि लेंथ तो ऑलरेडी हमको पता थी 80, हमें ब्रेड्थ ही निकालनी थी, तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा। और इसकी साइड पता है, तो हम इसका एरिया वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल का ही निकाल देते हैं। रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू L इंटू बी, विच इज़ इक्वल टू L कितना था? 80, एंड B कितनी है? 40 मीटर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ कमिंग 8 4 ज़ा 32, सो 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड, that is how much? 60 into 60, 60 into 60 meter square, so 60 into 60 means 6 6 36, और ये 2 zeros, तो 3600 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये ज़्यादा है, 3600 इज मोर देन 3200। हियर
3600 meter square is more than 3200 meter square, तो square has larger area. So square has larger area. Is this clear? Right. Now we will come to question number 2. This is question number 2. Mrs. Kaushik has a square plot. ये जो है ये एक स्क्वायर प्लॉट है with measurements as shown. She wants to construct a house in the middle. ये हाउस बीच में बनाना चाहती है. So a garden is developed around the house. ये यहाँ पे गार्डन डेवलप करना चाहती है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन. तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन तो जब निकालेंगे जब हमें एरिया पता होगा. ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाल देते हैं और उसके बाद हम एरिया ऑफ दिस हाउस निकाल देते हैं. अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा? हमारे को ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ये जो है गार्डन है. तो उसके बाद हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे पर मीटर स्क्वायर. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट this is equal to 25 meter. Therefore area of the square plot, this is equal to side into side, this is equal to 25 meter into 25 meter. This is equal to how much? 625 मीटर स्क्वायर. ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट. अब हम हाउस देखते हैं. ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस क्या दिया है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस दिस इज 20 मीटर. breadth of rectangular house, this is equal to 15 meter. Therefore area of rectangular house, this is equal to 20 into 15 meter square. Right? So how much it comes? 15 to the 30 और एक ये 0, तो 300 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अब क्या है? वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन. व्हाट इज एरिया ऑफ द गार्डन? एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस. एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस. ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट कितना है? 625 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 300 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 325 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमें निकालना है cost of developing the garden at the rate of ₹55 per meter square. So for 1 meter square, cost of developing the garden is equal to ₹55. ठीक है, for 325
meter square. Cost of developing the garden is equal to 325 into rupees 55. ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17875. You can multiply and see this much rupees. Is this clear? Right. With this I wind up the class. In the next class I shall start with the next question.